हो सके तो लाइए, हो सके तो लाइए, दोनों जहां के सज्जे मीज़ान में हमने एक सज्जा ज़मीन करबला से ले लिया। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि सऊदी अरब में मोसाद के 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। उनका मकसद था सऊदी अरब में एक बड़ा धमाका करके उसका इल्जाम ईरान पर लगाना। दोस्तों, आज के इस एआई दौर में प्रोपगेंडा का बाजार गर्म है। कौन सी खबर झूठी है, कौन सी खबर सच है, इस बात का पता लगाना बहुत बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि कोई भी खबर सुनने के साथ साथ उससे ज्यादा उसको समझने की कोशिश करिए। आज मिडिल ईस्ट से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिका ने अपने दूतावास को बंद कर दिया है और अपने नागरिकों से कहा है कि इसी वक्त वहां से निकल जाएं। अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर वो यरूशलेम से अपने नागरिकों को नहीं निकाल सकता। अगर इसराइल की मदद से अमेरिकी निकलना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका नहीं लेगा। अमेरिका की दूतावास ने कहा है कि ईरान ने बहरीन में उसके सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है। हमले से पहले अमेरिका ने अपने बेड़ों को वहां से हटा लिया था, लेकिन तब भी उस अड्डे की बर्बादी अमेरिका को रास नहीं आएगी और उसकी साख को गहरा धक्का लगेगा। साथ ही बहरीन से खबर है कि वहां के शिया आबादी सड़कों पर उतरकर ईरान के समर्थन में नारे लगा रही है। बहरीन में विद्रोह की हालत हो गई है। अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर ईरान के हमले का स्वागत हो रहा है। जश्न मनाने वालों को गिरफ्तार करने की खबरें भी आ रही हैं। अमेरिका ने अपने मुल्क से बाहर कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात में विशाल सैनिक अड्डे बनाए थे, लेकिन इसके बाद भी ईरान ना तो अपनी और ना ही इन देशों की रक्षा कर पा रहा है। कुवैत के सैनिक अड्डों पर ईरान के हमले में अमेरिका के कम से कम 6 सैनिक मारे गए। ईरान ने अरब देशों पर धुआंधार हमले की, मगर जवाब में अरब देशों ने ईरान पर हमला नहीं किया है। अरब देशों को इस बात की चिंता होगी कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। अरब देशों की एक और चिंता होगी, खामनेई की शहादत के बाद उनके यहाँ के शिया और सुन्नी आबादी मिलकर उनकी राजशाही के खिलाफ न हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो उन्हें ईरान के साथ साथ अपने देश के भीतर ईरान के असर से भी लड़ना होगा। ईरान शुरू से ही अरब देशों की राजशाही को टारगेट करता रहा है और कहता रहा है कि इस्लाम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अकेले ईरान ने कई देशों पर हमला कर जता दिया कि केवल अमेरिका पर अरब देशों का भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। 3 मार्च की तमाम खबरों से कम ये लग रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद भी ईरान भारी पड़ने लगा है, या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ईरान तबाही को झेलते हुए भी अपनी ताकत का पूरा एहसास करा रहा है। चौथे दिन अमेरिका के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ईरान के मिनाब शहर में लाखों की संख्या में लोगों का बाहर आना दुनिया और अमेरिका के लिए चेतावनी है कि यहाँ के लोग उनके बम धमाकों से नहीं डरते। ईरान के शहर मिनाब में पहले ही दिन अमेरिका के हवाई हमले में 150 से ज्यादा बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने लड़कियों की कब्र की तस्वीर भी ट्वीट की और कहा कि ये उन 160 मासूम बच्चियों की तस्वीर है जिनकी हत्या अमेरिका और इसराइल की बमबारी ने की है। लेकिन ये अमेरिका और इसराइल की कोई नई बात नहीं है। इसकी मिसाल हम गजा में देख चुके हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सवाल पूछा है, इसराइल के बम हो या अमेरिका के बम बच्चियों के स्कूल पर क्यों गिराए गए? ऐसा कर अमेरिका के सैनिकों और नागरिकों को रिस्क में डाला गया। यूनेस्को ने इस हमले को मानवीय कानून का उल्लंघन बताया, जबकि यूएन ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना पर पश्चिमी मीडिया में भले चुप्पी हो, लेकिन इसने ईरान को एकजुट कर दिया है। मिनाब में बच्चों की हत्या को गजा से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप को लगा होगा कि टॉप लीडरशिप को हटाकर जनता का साथ मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता मुश्किल दिख रहा है। तमाम खबरों में यही बात आ रही कि ईरान पर हमला कर अमेरिका फंस गया है। उसने इसराइल पर कुछ ज्यादा भरोसा तो नहीं कर लिया? इतना मासूम अमेरिका को भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों देश हर वक्त हर फैसले में साथ नजर आते हैं। इसराइल की सैन्य शक्ति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जाते रहे हैं। अगर ऐसी कोई अचूक शक्ति इसराइल के पास होती तो आज चौथे दिन इसराइल और अमेरिका के खेमे में भगदड़ नहीं मची होती। इसराइल के पास ऐसा कुछ नहीं जिससे वो 1 मिनट में पूरे ईरान को ठप कर दे।
लेबनान में पेजर धमाका करना। 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मारकर यही दावा किया गया कि अब ईरान को घेरना आसान हो गया। ईरान की शक्ति कमजोर हो गई। ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद भी ईरान डटकर सामने खड़ा है और पूरे खित्ते में ईरान की दहशत चौथे दिन भी नजर आ रही है। लेबनान के आसमान में ईरान की मिसाइलें कहर ढा रही हैं। लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर हमले की खबर है। इजराइल हमले रोक भी देता है तब भी नुकसान हो जाता है। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव के शहर ईरान की मिसाइलों ने इसराइल के शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया। सरकारी सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा है कि भारत के पास 25 दिनों का ही तेल स्टॉक है और भारत तेजी से अपने दूसरे विकल्पों को देख रहा है। अमेरिका ने क्यों हमला किया, इसका जवाब अमेरिका को लगता है मालूम नहीं। विदेश सचिव रूबियो ने एक जवाब दिया जिसे सुनकर कोई भी सर पीट ले कि इन लोगों के भरोसे दुनिया चल रही है। पाकिस्तान की संसद में आयतुल्लाह खामेनी की शहादत की खराज अकीदत पेश की गई। क्या अमेरिका पाकिस्तान से संबंध तोड़ लेगा? ऑपरेशन सिंदूर के समय सीज फायर को लेकर ट्रंप ने अनगिनत बार दावे किए कि टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान से सीज फायर करवा दिया, लेकिन क्या वे ईरान को टैरिफ की धमकी देकर सीज फायर के लिए मजबूर कर सकते हैं? दुनिया भर के मीडिया में विश्लेषण छपने लगे कि अमेरिका के महंगे हथियार ईरान के सस्ती मिसाइलों और ड्रोन के सामने आधा दिन नहीं टिक पाएंगे। नुकसान अमेरिका को ज्यादा होगा। इस मुद्दे पर खुद ट्रंप का बयान है। अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमारे पास जरूरी हथियारों की अनलिमिटेड सप्लाई है। दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान के खिलाफ युद्ध सालों तक नहीं चलेगा, हम इस युद्ध को जल्द ही खत्म कर देंगे। इन सभी के बीच चीन को लेकर भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि चीन अमेरिका की तरह हरकत नहीं कर सामने नहीं आएगा और वो चुपचाप देख रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में किन हथियारों का इस्तेमाल करता है, ताकि उसके आधार पर वो ताइवान में अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर ले। चीन ये भी चाहता है कि ईरान पूरी ताकत से लड़े और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाए, उसकी प्रतिष्ठा का कचूमर निकाल दे, ताकि अमेरिका ताइवान की तरफ देखने की हिम्मत न कर सके। चीन ने कहा है कि ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है। हमले को लेकर तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया में दावे किए जा रहे हैं। उनकी पुष्टि करना संभव नहीं है। जो दिख रहा है वो यही है कि खाड़ी के देशों में हवाई जहाज का उड़ना बंद है, तेल का उत्पादन बंद है, सप्लाई पर असर है, उन पर भी हमला हो रहा है और ट्रंप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने बातचीत से मना कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।